हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 8 की साइंस की वर्कशीट नंबर 29। आज की वर्कशीट में हम लोग जंतुओं में जनन का तीसरा भाग पढ़ेंगे। और वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल आइकन का बटन भी दबा लें। और वीडियो अच्छी लगती हो तो एक लाइक तो ज़रूर करें। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं कि हम और हमारे भाई बहनों के कुछ लक्षण अपनी माताजी से और कुछ लक्षण अपने पिताजी से मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसको जानने के लिए हम निषेचन की प्रक्रिया को समझते हैं। निषेचन क्या होता है, इसको अगर हम समझ जाएंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि कुछ लक्षण अपनी माताजी के और कुछ लक्षण अपने पिताजी के क्यों होता है। निषेचन नर युग्मक जिसको शुक्राणु कहते हैं, स्पर्म कहते हैं, और मादा युग्मक जिसको अंडाणु या ओवरी कहते हैं, के संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु का संलयन हो रहा है। ये शुक्राणु है और ये अंडाणु है। निषेचन दो प्रकार का होता है, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। अब हम समझते हैं कि आंतरिक निषेचन क्या होता है। आंतरिक निषेचन वह निषेचन क्रिया जिसमें नर युग्मक व मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के अंदर होता है, आंतरिक निषेचन कहलाता है। उदाहरण मनुष्य, गाय, बिल्ली, कुत्ता, मुर्गी इत्यादि। मतलब कि जब निषेचन शरीर के अंदर होता है तो उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं, और जब निषेचन शरीर के बाहर होता है तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। अब देखते हैं बाह्य निषेचन। वह निषेचन क्रिया जिसमें नर युग्मक व मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है, बाह्य निषेचन कहलाता है। उदाहरण मेढक, मछली, टोड इत्यादि। इन सब का निषेचन शरीर के मादा शरीर के बाहर होता है। वैसे बच्चों आप इतना जान लीजिए कि निषेचन जो है हमेशा मादा शरीर के अंदर ही होता है और कभी भी नर में निषेचन नहीं होता है। निषेचन मादा शरीर के अंदर गर्भाशय में होता है और उसके बाद भ्रूण का विकास होता है और भ्रूण से शिशु तैयार होता है। तो इस निषेचन के प्रक्रम में, मतलब कि बाह्य निषेचन के प्रकरण में, जब नर और मादा एक साथ पानी में आते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे देती है, जो कि एक जेली की परत के साथ और सुरक्षित रहते हैं। जैसे ही मादा अंडे देती है उसी समय नर उन पर शुक्राणु छोड़ देता है। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, ये मादा अंडे दे रही है और ये नर इन पर शुक्राणु छोड़ देता है। ये अंडे हैं, ये ऊपर से शुक्राणु छोड़ देता है। तब जाकर प्रत्येक शुक्राणु अपनी पूंछ की मदद से इधर उधर तैरते हैं। आपने शुक्राणु की तस्वीर देखी होगी, ऐसी होती है और ये होती है शुक्राणु की पूंछ। इसके मदद से इधर उधर तैरते हैं। जैसे ही शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं, मतलब ये शुक्राणु इस अंडाणु के संपर्क में आते हैं, जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है। यहाँ निषेचन जल में होता है, मादा शरीर के बाहर। तो यह सामान्यतः जलीय जंतुओं में होता है। मतलब कि बाह्य निषेचन सामान्यतः जलीय जंतुओं में होता है और जल के भीतर होता है। क्या आपने परखनली शिशु के बारे में सुना है? आपने सुना होगा कि परखनली से बच्चे होते हैं, ठीक। कुछ स्त्रियों में अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है, मतलब कि अंडवाहिनी बंद होती है, जिसमें बाहर से शुक्राणु नहीं जा पाते हैं। ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं, क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते। तो यहाँ जो उनके अंडाणु तक का मार्ग बंद रहता है, अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है, तो शुक्राणु अंडाणु तक नहीं पहुंच पाता है, जिससे निषेचन नहीं होता। ऐसी स्थिति में डॉक्टर अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्र करके उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं, जिसे आईवीएफ अथवा इन विट्रो निषेचन, शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन हो सके। अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है।
जिसके पश्चात उसे माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। माता के गर्भाशय में पूर्ण विकास होता है तथा शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होता है। इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को परखनली शिशु कहते हैं। यह एक मिथ्या है कि शिशु का विकास परखनली में नहीं होता है। शिशु का विकास परखनली में होता है। उसके बाद अब यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न है, निषेचन किसे कहते हैं? यह प्रक्रिया मादा जनन तंत्र के किस भाग में होती है? दूसरा प्रश्न है, आंतरिक निषेचन व बाह्य निषेचन में दो अंतर बताओ। और तीसरा है, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। शुक्राणु एवं अंडाणु का संलयन डैश कहलाता है। गाय और मनुष्य में निषेचन डैश निषेचन होता है। बाह्य निषेचन डैश जंतुओं में होता है। और चौथा प्रश्न है, IVF का पूरा नाम क्या है? तो चलिए बच्चों, अब इन प्रश्नों के लिए हम लोग आंसर शीट पर चलते हैं। प्रश्न 1, निषेचन किसे कहते हैं? यह प्रक्रिया मादा जनन तंत्र के किस भाग में होती है? तो इसका उत्तर है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। यह मादा के गर्भाशय में होती है। और उसके बाद है प्रश्न 2। प्रश्न 2 है, आंतरिक निषेचन व बाह्य निषेचन में दो अंतर बताओ। तो आंतरिक निषेचन यह शरीर के अंदर होता है, यह स्थलीय जीवों में होता है। इसके लिए हमने देखा था कि मनुष्य, गाय, बैल, कुत्ता, बिल्ली, इन सभी जीवों में आंतरिक निषेचन होता है। जबकि बाह्य निषेचन यह शरीर के बाहर होता है, यह जलीय जीवों में होता है। जैसे मछली, मेढक, इन सभी जीवों में बाह्य निषेचन होता है। तो हम लोगों ने आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन को बहुत अच्छे ढंग से समझ लिया है। इसमें दो अंतर है कि आंतरिक निषेचन शरीर के अंदर होता है, बाह्य निषेचन शरीर के बाहर होता है। आंतरिक निषेचन स्थलीय जीवों में होता है और बाह्य निषेचन जलीय जीवों में होता है। उसके बाद प्रश्न 3, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। यहाँ है, शुक्राणु एवं अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है। तो यहाँ रिक्त स्थान था जिसमें कि हमने निषेचन डाला है। उसके बाद है, गाय व मनुष्य में बाह्य निषेचन होता है। तो यहाँ भी डैश था, यहाँ हमने बाह्य डाला। और उसके बाद सी है, बाह्य निषेचन स्थलीय जंतुओं में होता है। क्योंकि जलीय जंतुओं में कौन सा निषेचन होता है? आंतरिक निषेचन, सॉरी, बाह्य निषेचन जलीय जंतुओं में होता है। यहाँ जलीय होगा क्योंकि स्थलीय जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है, इसलिए हम यहाँ जलीय लिखेंगे। उसके बाद प्रश्न 4 है, IVF का पूरा नाम क्या है? तो IVF का पूरा नाम इन विट्रो निषेचन है। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में हम लोगों ने बाह्य और आंतरिक निषेचन जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।